सब्जियों की खेती से हर रोज पैसा कमाना है, प्रत्येक दिन एक अच्छी कमाई करनी है, तो आने वाले समय के लिए आप लोग जो है नवंबर खत्म होने से पहले पहले बेस्ट सब्जियों की कर दें बुवाई। हाँ किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सब्जी की खेती बताएंगे जो किसान भाई इस सब्जी की बुवाई जो है किसान साथियों लगभग में नवंबर खत्म होने से पहले पहले कर देंगे, तो आने वाले समय में इस सब्जी से खेत से बम्पर उत्पादन के साथ साथ में मंडी में जो इसके भाव रहते हैं, जो रेट रहते हैं किसान साथियों, वो छप्पर फाड़ रहते हैं। आज मैं आपको नवंबर के महीने में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली और जो है किसान साथियों आने वाले समय में एक अच्छे रेट देकर के जाने वाली एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं और बताएंगे कि जो किसान भाई लगभग में नवंबर खत्म होने से पहले पहले बुवाई कर देंगे, तो आने वाले समय में वो अपने खेत को एटीएम मशीन की तरीका से पैसे निकालेंगे खेत से। आप सोच रहे होंगे भैया ऐसी कौन सी खेती है, तो किसान साथियों आज मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से भिंडी की एक सफल और उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे जो है किसान साथियों भिंडी की बुवाई का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या रहेगा, बेस्ट वैरायटी कौन कौन सी रहेंगी, क्या हम नवंबर के महीने में भिंडी की खेती कर सकते हैं, क्या कर भी सकते हैं तो एक अच्छे रेट हमको मिल सकते हैं, क्या एक अच्छा उत्पादन मिल सकता है, क्या हमको जो है पूरे 1 एकड़ के खेत में क्या खर्चा आने वाला है, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है मिलेगी जानकारी। A to Z बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बस दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय के साथ में आप लोगों को जो खेती से जुड़ी हुई नई वीडियो आप तक मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के, और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों भिंडी की खेती एक ऐसी खेती है जो हम लोग जो है अब जो है इस टाइम पर साल के तीनों मौसम में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। रबी में भी कर सकते हैं, जायद में भी, और खरीफ में तो करते ही करते हैं। तो इसके के लिए वैसे तो किसान साथियों जो पाले का जो बीज का जो समय होता है, पाले के जो ज्यादा पाला होता है तो वहां पर हमको जो है थोड़ा नुकसान देखने को मिलता है, लेकिन आजकल कुछ जो है रेजिस्टेंस वैरायटियां आ रही हैं और कुछ यदि वहां पर आप लोग जो है सावधानी बरत लेते हैं तो आपकी जो फसल अच्छी तैयार हो जाती है, और जब मार्केट में तैयार हो जाती है नवंबर वाली फसल तैयार होकर के जाती है तो आपको बहुत ही अच्छे रेट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक भिंडी का अच्छा उत्पादन लेने के लिए, सफल खेती करने के लिए किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। वैसे तो हम भिंडी की खेती हर एक प्रकार की भूमि में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का भूमि का चयन करना चाहिए, जिसका पीएच मान लगभग में 5.5 से लेकर के 7.5 के आसपास होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है भिंडी की खेती जो होती है सफलतापूर्वक बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों किसी भी फसल से एक अच्छा उत्पादन लेना है तो अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करना भी बहुत जरूरी होगा। खेत की तैयारी में प्रथम जो गहरी जुताई होगी हम हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में अब हम लोग जो उसमें जो है खाद डालेंगे। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी साथियों लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल, सड़ी गोबर की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल, दोनों खादों को अच्छी तरीका से हम लोग जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक जो आपकी जुताई होगी कल्टीवेटर से करवा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में 4 से लेकर के 6 दिन के बाद में जैसे हम खेत को ऐसे ही ढील देंगे, 4 से 6 दिन के बाद में हम खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में किसान साथियों हमारी जो डीएपी की खाद होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम ले लेंगे, और वहीं पर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम, और वहीं पर आप लोगों को जो है नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद होती है 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपने ले ही लिया, तो आपको जो है मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम की जरूरत पड़ेगी। इन सभी पोषक तत्वों का आपस में मिश्रण बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से, या आप लोग जो 2 भी जुताइयां करा सकते हैं, और लास्ट की एक जो सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण जुताई मानी जाती है वो है आपकी रूटावेटर। रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों आपका खेत एकदम से बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो खेत की जो तैयारी होती है उसमें अहम भूमिका होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है क्या करेंगे, भिंडी की बेस्ट बीज का जो है चयन करेंगे जो इस टाइम की सबसे अच्छा उत्पादन देती है, जैसे कि वर्षा उपहार, वर्षा अनामिका, पूसा अनामिका, और जो है किसान साथियों जो इस टाइम के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है पूसा परवनी। परवनी सबसे अच्छी वैरायटी है। पूसा हिसार, हिसार जो हिसार करनाल हरियाणा से, जो करनाल हरियाणा में जो विश्वविद्यालय वहां से बनाई गई है।
तो इन वैरायटियों का सिलेक्शन करने के बाद में हम लोग जो 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और बीज अच्छे से रेजिस्टेंस बीज लेने के बाद हम लोग जो है किसान साथियों लगभग में 10 से लेकर के 12 घंटे बीज को पानी में भिगो देंगे। पानी में भिगोने के बाद में किसान साथियों जो कार्बेंडाजिम नामक रसायन रहता है या थीरम मिल जाए, इन दोनों में से किसी भी एक रसायन से बीज को उपचारित कर लेंगे, ताकि आपके जो बीज में फफूंदनाशक जो कुछ कीड़े कीट वगैरह होते हैं जो नहीं लगे और आपका बीज अच्छी तरीके से 100% जमा हो जाए। वैसे तो ये किसान साथियों कुछ जो वेराइटियां होती हैं उनके जो जर्मिनेशन होता है, उनका जमा होता है, वो परसेंटेज में उसी सीड का पैकेट होगा, उसमें लिखा होगा। सबसे अच्छा लगभग में 85% के आसपास में होता है। 85% से ज्यादा तो जो बहुत सारी कंपनियां वो नहीं दे पाती और इससे ज्यादा कोई भी कंपनी नहीं देती। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई के लिए जो सबसे अच्छा सटीक तरीका है इस समय का, हम लोग सबसे पहले लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा बेड बनवाएंगे, क्यारी बनवाएंगे। बेड बनाने के बाद में उसी के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर जो गहरी नाली होती है वो बनवाएंगे और उसी जो बेड पर हम लोग जो इसकी करेंगे बुवाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी होगी 35 से लेकर के 40 सेंटीमीटर और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी किसान साथियों लगभग में 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अच्छी तरीके से बुवाई करने के बाद में और लगभग में अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में टेम्परेचर के अनुसार वैसे लगभग में 20 से लेकर के 25 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर रहता है, तो अच्छी तरीके से कम ही दिनों में जम जाती है। तो इसके के लिए लगभग में 8 से लेकर के 10 और थोड़ा अगर टेम्परेचर कम ज्यादा भी जो होता है तो लगभग में 15 दिन के आसपास में ये जो है जर्मिनेट हो ही जाएगी। और इससे ये कम जाता है टेम्परेचर, लगभग में 10 से नीचे चला जाएगा तो वहां पर जमने में समस्या आ सकती है किसान साथियों। तो इसके के लिए आप लोग जो खेत में नेट हाउस या पॉली हाउस का भी चयन कर सकते हैं। या वैसे तो सबसे ज्यादा बिल्कुल आसानी तरीका से ही जम जाती है। और उसके बाद में जमने के बाद में किसान साथियों एक बार जम गई तो आपकी जो भिंडी की खेती हो गई। जमने के बाद में जो ये आप लोग जो इसकी बुवाई लगभग में 30 नवंबर से पहले कर देंगे, तो नवंबर के बाद में किसान साथियों दिसंबर में ही हल्का फुल्का ठंड पड़ता है। 8-10 दिन के बाद में जो थोड़ा टेम्परेचर होता है वो अच्छा आ जाता है और जिसमें आप लोग जो है जायद की सीजन की बुवाई होने लगती हैं और अच्छा जर्मिनेशन आपका अच्छा जमा हो जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे हमारा जो पौधा 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में जम करके ऊपर निकल कर आता है, तो वैसे ही जैसे हमारी जो फसल है 8 से लेकर के 10 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। सिंचाई कर देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही हमारा जो पौधा हल्का जो है ग्रोथ करता है, तो उस समय पर यदि पाला का प्रभाव पड़ता है तो हम खेत के आसपास में धुआं करेंगे। और हम लोग जो है जो पाले के लिए स्पेशल जैसे कि अगैती पछैती झुलसा, इसमें तो प्रकोप होता नहीं, लेकिन इस जो रसायन आते हैं इनका हम लोग जो है छिड़काव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो पौधा तो अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, लेकिन उसी के साथ में नीचे से विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी ग्रो करेंगे। तो इनके के लिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो भिंडी की खेत में प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और जो है किसान साथियों हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। धीरे धीरे जैसे कि हमारी जो है भिंडी की जो खेती है लगभग में 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो उस समय पर हम लोग जो है कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजर की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम जो बढ़िया सड़ी हुई गोबर की खाद, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम हमारी जो है नाइट्रोजन खाद हो जाएगी और 3 से लेकर के 5 किलोग्राम हम वहां पर भी पोटास का भी चयन कर सकते हैं। इन सभी खाद व पोषक तत्व का मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में फिर से हम पुनः सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जैसे हमारी जो फसल होती है भिंडी की खेती होती है लगभग 40 से लेकर के 45, 50 और 55 दिन की अवस्था तक पहुंचती है। फूल बनना प्रारंभ हो जाते हैं और जो फूल बन जाते हैं वहां से आपके जो है भिंडी के फल को कहते हैं कैप्सूल। वैसे तो सबसे ज्यादा किसान भाई भी इसको फल का ही नाम से प्रयोग करते हैं। इसकी जो फल बनना प्रारंभ कर देते हैं और जो है किसान साथियों जैसे हमारी जो भिंडी की फसल है लगभग में 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास पहुंचेगी तो भिंडी की खेती से प्रथम तुड़ाई को आपका जो मौका मिल ही जाता है और तुड़ाई कर लेनी चाहिए। जितनी जो है आपकी भिंडी के जो फल यानी जो कैप्सूल होते हैं वो छोटे रहेंगे, नरम रहेंगे, उनकी ही मार्केट में अच्छे जो है भाव देखने को मिलेंगे। अब जो है किसान साथियों यहाँ पर हम लोग जानेंगे बुवाई का जो सबसे अच्छा समय लगभग में नवंबर खत्म होने से पहले आप लोग जो इसकी बुवाई कर दें, लेकिन जो सबसे अच्छा है लगभग में 25 नवंबर से पहले इसकी बुवाई कर देंगे तो अच्छा रहेगा। नवंबर के बाद में किसान साथियों दिसंबर जनवरी
जनवरी के बाद में फरवरी के लगभग में आपको लास्ट वीक में भिंडी की खेती से तुड़ाई देखने को मिल जाएगी, या आप लोगों को लगभग में मार्च के यानी जो ठंड के पाले के समय थोड़ा यह लेट भी लगता है, तो फरवरी के बाद में किसान साथियों मार्च के फर्स्ट वीक में भिंडी की खेती से आप लोगों को प्रथम तुड़ाई देखने को मिल ही जाएगी। और मार्च के मंथ में आप लोग देख सकते हैं भिंडी के लगभग में 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में भाव इसके देखने को मिलते हैं। एकदम अच्छी तरीका से की गई खेती से बेस्ट वैरायटी का चयन करने के बाद में उत्पादन की बात करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में लगभग में आप लोग जो है 80 से लेकर के 100 और 10 क्विंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देख सकते हैं। 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से आप लोगों को इसके भाव भी मिल सकते हैं यदि आप अच्छी तरीका से इसकी खेती कर लेते हैं तब। और जो है किसान साथियों, पूरी फसल तैयार करने में जो हमारा खर्चा आता है तो 20 से लेकर के 25,000 रुपए के आसपास में इसमें जो खर्चा आ ही जाता है विद लेबर के। और इसमें जो है बहुत ज्यादा खर्चा आता नहीं, पूरे 1 एकड़ के खेत में 20 से लेकर के 25,000 रुपए खर्चा आना बहुत ज्यादा खर्चा आता नहीं, इससे कम ही जाएगा यदि आपके पास में लेबर वगैरह जो है वहां पर ज्यादा खर्चा नहीं लगता है तब। तो आप लोग जो है इस प्रकार से भिंडी की एक सफल और उन्नत खेती करके 1 एकड़ के खेत से लाखों रुपए बिल्कुल आसानी से कम दिनों में कमा सकते हैं। भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा 100%। हमारे द्वारा बताई भिंडी की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इसी तरह के नए डेली वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान।